तो प्यारे बच्चे, कल हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी क्लास 12 बिहार बोर्ड के वैसे विद्यार्थी जो 2024 में 12th का फाइनल एग्जाम दे रहे हैं। तो बच्चे, हम इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे थे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कल जो क्लास लिए थे हम वो बेसिक चीजों पर चर्चा किए थे कि महात्मा गांधी जी के बारे में हम लोगों ने देखा था, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में भी हम लोगों ने समझा था। आज इस चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ को रीड करेंगे यानी स्टार्ट करेंगे। बच्चे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। जी हाँ, आइए फर्स्ट पैराग्राफ को रीड करते हैं प्यारे बच्चे। I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world। कहने का मतलब क्या है? I believe यानी महात्मा गांधी जी कह रहे हैं प्यारे साथियों कि I believe के भारत के लोगों, मैं ये विश्वास करता हूँ, मैं ये बिलीव करता हूँ that की the civilization इंडिया हैज इवॉल्व्ड। बच्चे, इवॉल्व्ड का अर्थ होता है विकास करना, यानी भारत ने जिस सभ्यता का विकास किया है इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। दुनिया की कोई भी सभ्यता हमारी भारतीय सभ्यता को परास्त नहीं कर सकती है। अर्थात कहने का मतलब है महात्मा गांधी जी कह रहे हैं प्यारे बच्चे कि ये भारत के लोगों, मैं ये विश्वास करता हूँ, मैं ये बिलीव करता हूँ कि हमारी भारतीय लोगों ने जो हमारी भारतीय सभ्यता का निर्माण किया है, भारतीय सभ्यता का विकास किया है, दुनिया की कोई भी ऐसा सभ्यता नहीं है या दुनिया की कोई भी ऐसी सभ्यता में यह पावर नहीं है जो हमारी सभ्यता को परास्त कर सके, जो हमारी सभ्यता को हरा सके। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं, सुनिएगा। Nothing can equal the seeds sown by our ancestors। बच्चे, ancestors का अर्थ होता है पूर्वज, जो पुरनिया होते हैं उन्हें ancestors बोला जाता है। और इक्वल का अर्थ होता है बराबरी। नथिंग मतलब नहीं, सीड्स मतलब बीज, सोन मतलब बोया गया। अर्थात महात्मा गांधी जी कह रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया की कोई भी सभ्यता हमारी भारतीय सभ्यता को परास्त नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज जो है, हमारे पुरनिया जो है, तो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो सभ्यता रूपी बीज बोया गया है, उस बीज का बराबरी दुनिया की कोई भी सभ्यताएं नहीं कर सकती है। इसलिए मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दुनिया की कोई भी सभ्यता के पास ऐसी ताकत नहीं है जो हमारी सभ्यता का सामना कर सके। तो ध्यान रखेंगे बच्चे, उदाहरण भी दे रहे हैं। रोम वेंट, रोम की सभ्यताओं का नाश हो गया, रोम की सभ्यताओं का पतन हो गया। यानी कभी इस दुनिया में रोम की भी सभ्यताएं हुआ करती थी, लेकिन रोम की सभ्यताओं का पतन हो गया। ग्रीस शेयर द सेम फेथ, यानी ग्रीस की भी वही दुर्दशा हुई जो दशा रोम की हुई। अर्थात रोम की सभ्यताओं का पतन हो गया, ग्रीस की सभ्यताओं का पतन हो गया। द माइट ऑफ द फ्राहोज वाज ब्रोकन। बच्चे, मिस्र के शासक को फ्राहोज बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चे, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। यानी मैं जो भी बच्चे ऑब्जेक्टिव के लिए बोल रहा हूं ना, तो इसे आप कॉपी और कलम पर नोट करते चलेंगे, और मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि आपका जो फाइनल एग्जाम 2024 में होगा 100 में 98 नंबर आपका आएगा। जी हाँ, जो भी मैं बता रहा हूं बच्चे ना, उसे आप कॉपी और कलम निकाल करके नोट करते चलेंगे। तो देखिए, द माइट ऑफ द फ्राहोज वाज ब्रोकन, यानी जो मिस्र की जो शक्ति है, माइट मतलब शक्ति, जो मिस्र की शक्ति है उस वो भी ब्रोकन, यानी उस वो भी चूर-चूर हो गई, यानी मिस्र की शक्ति भी खत्म हो गई। अर्थात रोम की सभ्यताओं का पतन हो गया, ग्रीस की सभ्यताओं का पतन हो गया, और मिस्र की शक्ति भी चूर-चूर हो गई, अर्थात इनकी भी सभ्यताओं का पतन हो गया। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड। और रही बात जापान की, तो जापान तो बिल्कुल पश्चिमी देशों जैसा बन गया, जापान का पाश्चात्यकरण हो गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड। और रही बात चीन की भाई साहब, तो महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि नथिंग कैन बी सेड, चीन के बारे में तो अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता, बट इंडिया इज स्टिल, भारत अभी भी
यानी हमारा जो भारत है इज स्टिल अभी भी समहाउ और अदर। बच्चे समहाउ और अदर का मतलब होता है किसी न किसी तरह, टूटे फूटे ही सही, रोते बिलखते ही सही, लंगड़ते लुलते ही सही, समहाउ और अदर यानी किसी न किसी तरह हमारी भारतीय सभ्यता है स्टिल मतलब अभी भी साउंड एट द फाउंडेशन यानी सभ्यता के ठोस नींव पर आज भी हमारी सभ्यता ज्यों का त्यों बरकरार है। यानी महात्मा गांधी जी यहाँ पर बहुत ही अच्छी एक बात बता रहे हैं प्यारे बच्चे कि जापान की सभ्यताओं का पतन हो गया, ग्रीस रोम और मिस्र की शक्ति भी चूर चूर हो गई, चाइना के बारे में तो अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ मैं अपने भारत के बारे में दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी भारतीय सभ्यता आज भी किसी न किसी तरह सभ्यता के ठोस नींव पर आज भी टिकी हुई है। और यह बिल्कुल सही बात है बच्चे, आज भी हमारे देश में बड़ों का सम्मान किया जाता है, छोटों का प्यार किया जाता है, आज भी हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति आज भी टिकी हुई है। आज भी लोग धोती और कुर्ते पजामे को उतना ही पसंद करते हैं जितना कि आज से हजारों साल पहले यानी हमारे पूर्वज पसंद करते थे। अर्थात हमारी सभ्यता आज भी बची हुई है भाई साहब, बल्कि दुनिया की तमाम सभ्यताओं का पतन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम। अर्थात प्यारे बच्चे कह रहे हैं कि द पीपुल ऑफ यूरोप और जो यूरोप के जो लोग थे लर्न दियर लेसन्स अपने पाठ को सीखने लगे। कहाँ के लोग? यूरोप के लोग अपने पाठ को सीखने लगे। किसे सीखने लगे? फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम यानी ग्रीस और रोम के लोगों से यूरोप के लोग सीखने लगे। ध्यान देंगे प्यारे बच्चे, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। यानी जो यूरोप के जो लोग थे ग्रीस और रोम के लोग से सीख रहे थे। और मैंने पहले क्या बताया कि ग्रीस की भी सभ्यता का पतन हो गया था, रोम की भी सभ्यता का पतन हो गया था, जापान की सभ्यता का पतन हो गया था, मिस्र की सभ्यता का पतन हो गया था। अर्थात यूरोप के लोग वैसे लोगों से अपने पाठ को सीख रहे थे जिनकी सभ्यता का पहले ही विनाश हो गया हो। ठीक है ना? तो जरा सोचिएगा कि अगर किसी की सभ्यता का पहले ही पतन हो गया हो, अगर हम लोग उससे सीखेंगे या उससे कॉपी करने की प्रयास करेंगे तो क्या हमारी सभ्यता के ऊपर बैड असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा प्यारे बच्चे। लेकिन ये लोग वैसे ही लोगों से सीख रहे थे जिनकी सभ्यता का पहले ही विनाश हो गया हो। ठीक है ना? और देखिएगा क्या हुआ। रोम विच एग्जिस्ट नो लंगर इन दियर फॉर्मर ग्लोरी यानी रोम और जो ग्रीस थे इनका कोई भी भूतपूर्व गौरव मौजूद नहीं था, यानी इनकी कोई भी मान मर्यादा इज्जत प्रतिष्ठा मौजूद नहीं थी, यानी इनका पहले ही पतन हो गया था। ऐसे लोगों से ये लोग अपने पाठ को सीखने लगे। अब क्यों सीख रहे थे? इनका भी मन में कुछ लालच होगा। इतना बेवकूफ तो यूरोप के लोग नहीं थे कि वैसे लोगों से सीखने चले गए जिनका पहले ही कोई इज्जत नहीं था। अब ये भी मन में कुछ सोच रहे होंगे बच्चे, देखिएगा। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम यानी उनसे सीखने की कोशिश में। देम शब्द का प्रयोग यूरोपियन लोगों के लिए किया गया बच्चे। यानी यूरोपियन लोग जो थे ना वो क्या ग्रीस और रोम से सीख रहे थे। तो इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम यानी उनसे सीखने की कोशिश में द यूरोपियंस इमेजिन यूरोप के लोग मन ही मन ये कल्पना कर रहे थे या इमेजिन कर रहे थे डेट की दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम कि हम लोग अगर ग्रीस और रोम से सीख लेते हैं कि भाई साहब आपने वो कौन कौन सी गलतियां किया जिसके कारण आपकी सभ्यताओं का पतन हो गया, अगर हम लोग ग्रीस और रोम के द्वारा किए गए गलतियों को अपनी सभ्यता में नहीं दोहराएंगे तो शायद हमारी सभ्यता का पतन होने से बच सकती है। अर्थात ये लोग इस लालच में थे कि हम लोग जान लेंगे कि ग्रीस और रोम के लोगों ने कौन कौन सा मिस्टेक कर दिया, कौन कौन से गलती कर दिया जिसके कारण इनकी सभ्यता का पतन हो गया। अगर हम लोग उन गलतियों को जान लेंगे और उन गलतियों को हम लोग नहीं दोहराएंगे तो हमारी सभ्यता बर्बाद होने से बच सकती है। इस लालच में ये लोग ग्रीस और रोम के लोग से सीख रहे थे यूरोप के लोग। सच इज देयर पिटिबल कंडीशन। और यही सोच सोच करके इन लोगों का दयनीय स्थिति था, बुरा हाल हुआ था यूरोप के लोगों का। तो प्यारे बच्चे आज इस वीडियो में एक ही पैराग्राफ पढ़ाएंगे बच्चे, चूंकि आज मुझे बहुत काम है मैं बता नहीं सकता। कल से बच्चे पैराग्राफ नंबर 2 को पढ़ेंगे। और मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूं कि प्यारे बच्चे अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट कर सकते हैं, मैं 110% आपका जवाब दूंगा। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं
कि अगर एक एक बच्चे को बताएगा कि इस चैनल से पढ़ो घर बैठे बिल्कुल फ्री में, तो बच्चे अधिक से अधिक बच्चे जुड़ेंगे और पढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलेगा। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि एक बच्चा अगर एक एक बच्चे को इस चैनल से जोड़ता है तो करीब करीब 100-150 बच्चे पर डे शाम 7 बजे से पढ़ेंगे और बिल्कुल फ्री में पढ़ेंगे। ग्रामर भी मैं पढ़ाऊंगा, हिंदी भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक बच्चे को इस चैनल से जोड़िए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।